हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम किस प्रकार के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं आशय। तो आशय में हम देखते हैं कि जब कोई वाक्य यह प्रकट करता है कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे मोना स्कूल जा रही थी, तो यहाँ स्कूल जाने का कार्य है वो भूतकाल में चल रहा था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई वाक्य ये प्रकट करता है कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा है तो उन वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान, तो पहचान क्या होती है वो देख लेते हैं हम। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में प्राय रहा था, रहे थे, रही थी अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। जैसे रवि कमरे में सोया हुआ था, सीता टेबल पर बैठी हुई थी। तो इसमें हुआ था, हुई थी आ रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाए जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉच और वर। वॉच का प्रयोग आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट आदि के साथ, और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे आदि के साथ। तो हमें याद रखना है कि वॉच का प्रयोग आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस देख लेते हैं, जिसमें पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है तुम कल स्कूल जा रहे थे। तो इसमें रहे थे आ रहा है अंत में, तो ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बनेगा, जैसे कि हमने अभी पहचान में देखा था। तो तुम कल स्कूल जा रहे थे, इस वाक्य में तुम सब्जेक्ट है और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं यू। तो तुम के लिए हम प्रयोग करेंगे यू और उसके बाद हम यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हम यू के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यू वर्ब और उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना, जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं और गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, GOING। और उसके बाद स्कूल के लिए हम प्रयोग करेंगे टू स्कूल और कल के लिए हम प्रयोग करेंगे यस्टरडे, यानी बीते हुए कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं यस्टरडे। तो तुम कल स्कूल जा रहे थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू आर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल है पिताजी सुबह नहा रहे थे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है पिताजी, पिताजी के लिए हम प्रयोग करेंगे फादर, FATHER फादर, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉच का प्रयोग करते हैं। तो फादर वॉच और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है नहाना और नहाना के लिए हम प्रयोग करते हैं बाथ, BATH। बाथ मीन्स स्नान करना या नहाना और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बाथिंग, BATHING। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ सुबह से यानी सुबह। तो सुबह के लिए हम प्रयोग करेंगे इन द मॉर्निंग। तो पिताजी सुबह नहा रहे थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी फादर वॉज बाथिंग इन द मॉर्निंग। तीसरा एग्जाम्पल है वह कमरे में सोई हुई अथवा बैठी हुई थी। तो इसमें सब्जेक्ट है वह और वह के लिए हम प्रयोग करते हैं SHEC और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
इसलिए हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉच का प्रयोग करेंगे। तो सी वॉच और उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सोना के लिए हम स्लीप का प्रयोग करते हैं और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग, SLEEPING। और बैठना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिट, SIT, सिट मीन्स बैठना, और इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएंगी SITTING। और इसके बाद वाक्य बचा कमरे में के लिए हम प्रयोग करेंगे इन द रूम। तो वह कमरे में सोई अथवा बैठी हुई थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी वॉज स्लीपिंग सिटिंग इन द रूम। अब है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें नए शब्द आता हो। तो नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं और मैं के लिए हम प्रयोग करते हैं आई, और आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज यहाँ तक हो गया, और उसके बाद हमें नोट का प्रयोग करना है जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। हमें याद रखना है कि नकारात्मक वाक्यों में नोट को तीसरे स्थान पर रखना है। तो आई वॉज नोट यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग, READING रीडिंग। और उसके बाद बचा हुआ है अंग्रेजी के लिए हम प्रयोग करेंगे इंग्लिश, ENGLISH। तो इस प्रकार मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है वे घर नहीं जा रहे थे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वे यानी दे, THEY दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दे वर, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि अभी बताया था कि नोट को तीसरे स्थान पर रखना है। तो दे वर नोट यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना, और जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो, G ऑफ गो, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, GOING। और वाक्य में बचा हुआ घर, और घर के लिए हम प्रयोग करेंगे होम, HOME। तो वे घर नहीं जा रहे थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे वर नॉट गोइंग होम। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला है ऐसे हिंदी वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होंगे और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य इनको अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या राम अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है क्योंकि इसके अंत में रहा था आ रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम और राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट राम का और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है गाली देना। गाली देना को हम अंग्रेजी में अब्यूज बोलते हैं, ABUSC, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है ABUSING। और उसके बाद वाक्य बचाओ अपने नौकर को। तो अपने नौकर के लिए हम प्रयोग करेंगे हिज सर्वेंट। तो क्या राम अपने नौकर को गाली दे रहा था? इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाज राम अब्यूसिंग हिज सर्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल है क्या हम बाजार जा रहे थे? तो ये भी क्या से शुरू हो रहा है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है
हम के लिए हम प्रयोग करते हैं वी, WEV। और वी एक प्लुरल सब्जेक्ट है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे। तो वर वी यहाँ तक हो गया और उसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना। जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का और गो की ING फॉर्म होती है गोइंग, GOING। और अब वाक्य में बचा है बाजार। बाजार के लिए हम प्रयोग करेंगे टू द मार्केट। तो इस प्रकार क्या हम बाजार जा रहे थे इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वर वी गोइंग टू द मार्केट। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का दूसरा प्रकार। इसमें हम ऐसे वाक्य देखेंगे जिनके बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जैसे शब्द होंगे। इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह कमरे में क्या कर रहा था। तो इस वाक्य में क्या बीच में आ रहा है, तो इस क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वॉट, WHAT वॉट, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह यानी ही और ही के साथ हम वॉच का प्रयोग करते हैं। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले वॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और उसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है करना। करना के लिए हम प्रयोग करते हैं डू और डू की ING फॉर्म होती है डूइंग। तो इस प्रकार व्हाट वाज ही डूइंग यहाँ तक हो गया। इसके बाद कमरे में, तो कमरे में इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द क्लासरूम। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाएगा व्हाट वाज ही डूइंग इन द क्लासरूम। दूसरा एग्जाम्पल है वह कहाँ जा रही थी। तो इस वाक्य में कहाँ बीच में आ रहा है, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेयर और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह यानी सी, SHEC, और सी के साथ हम वॉच का प्रयोग करते हैं क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और उसके बाद सब्जेक्ट सी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना और जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का और गो की ING फॉर्म होती है गोइंग, GOING। तो इस प्रकार वह कहाँ जा रही थी इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर वाज सी गोइंग। तीसरा एग्जाम्पल है कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो इसमें हम कितने लड़के की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज़ और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हाउ मेनी बॉयज़ यानी यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए हम वर का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मेनी बॉयज़ वर, इसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है खेलना और खेलना के लिए हम प्रयोग करते हैं प्ले। प्ले की ING फॉर्म होती है प्लेइंग, PLAYING। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ मैदान में, मैदान में के लिए हम प्रयोग करेंगे इन द फील्ड। तो इस प्रकार कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। चौथा एग्जाम्पल है कक्षा में कौन रो रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WH हु प्लस वाज प्लस वर्ब में ING फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी जो कौन है ना, कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लिखने हु और हु को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त किया जाता है इसलिए हम हु के बाद वाज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम एग्जाम्पल चौथा वापस देखते हैं। कक्षा में कौन रो रहा था।
तो इसमें हम कौन की स्पेलिंग लिखेंगे, हु, WHO हु, और उसके बाद हम वाच का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है रोना, रोना के लिए हम प्रयोग करते हैं वीप, WEEP, और इसकी ING फॉर्म होती है वीपिंग, WEEPING। और इसके बाद वाक्य बचा हुआ कक्षा में, कक्षा में इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द क्लासरूम। तो कक्षा में कौन रो रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु वाज वीपिंग इन द क्लासरूम। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें भी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है ऐसे नकारात्मक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, यानी हिंदी में क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्य जो कि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगी। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला है वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पहला, क्या वह नहीं खेल रहा था। तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसमें नए शब्द भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। तो इस वाक्य को हम अंग्रेजी में इस दिए गए फॉर्मूले से बनाएंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट वह यानी ही, HE ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम वाच का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉच का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ही का और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है खेलना, खेलना को हम अंग्रेजी में प्ले कहते हैं और प्ले की ING फॉर्म होती है प्लेइंग, PLAYING। तो क्या वह नहीं खेल रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वॉज ही नॉट प्लेइंग। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो ये भी क्या से शुरू हो रहा है और नई शब्द आ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। तो ये भी अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी वे लड़के, दोज बॉयज़, ये प्लुरल सब्जेक्ट हैं और इसके साथ हम वर्क का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर्क का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दोज बॉयज़ और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में शोर मचाना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मेकिंग ए नॉइस। तो इस प्रकार क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइस। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप। इसमें ऐसे वाक्य होंगे यानी ऐसे नकारात्मक वाक्य होंगे जिनके बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जैसे शब्द होंगे, अर्थात क्या नहीं, कहाँ नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं जैसे शब्द होंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WH क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में ING, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें हम क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं और मैं के लिए हम प्रयोग करते हैं आई का और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो हम वाई के बाद वाज और उसके बाद सब्जेक्ट आई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में क्रियाएँ पढ़ना, पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड और इसकी ING फॉर्म होती है रीडिंग, READING। और उसके बाद वहाँ के लिए हम प्रयोग करेंगे देर, THERE। तो इस प्रकार मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई वाज आई नॉट रीडिंग देर। दूसरा एग्जाम्पल है कितने बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें हम कितने बच्चे के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे हाउ मेनी बॉयज़, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वर्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ बॉयज़ प्लुरल हैं और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
इस वाक्य में क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं। रीड की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग। इसके बाद हम अंग्रेजी के लिए इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कितने बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी बॉयज वर नॉट रीडिंग इंग्लिश। तीसरा एग्जाम्पल है कक्षा में कौन नहीं रो रहा था। तो ये कौन वाला नकारात्मक वाक्य है। इसमें हम सबसे पहले कौन की स्पेलिंग हु का प्रयोग करेंगे और हु के बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे और नोट को तीसरे स्थान पर रखेंगे। तो हु वाज नोट यहाँ तक हो गया और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है रोना। रोना के लिए हम प्रयोग करते हैं वीप, WWP, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है वीपिंग, WWPING। और कक्षा में इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द क्लासरूम। तो इस प्रकार कक्षा में कौन नहीं रो रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु वाज नॉट वीपिंग इन द क्लासरूम।